प्रिय छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ शहर के साथ। काजू प्लेट में, विस्की ग्लास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। अगर सावधान नहीं रहे, अगर ईमानदारी से तैयारी नहीं किए, अगर ईमानदारी से आप पढ़े नहीं, तो भाई रामराज अगर आप अपने घर पर चाहते हैं तब तो आपको मेहनत करना होगा, और अन्यथा बस वही रामराज जो है विस्की और ग्लास और काजू और किशमिश विधायक निवास तक रह जाएगा। अदम गोल्डवी का शेर था ये, हम आपको सुनाए। अगर आपको समझ में आता है तो आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहिएगा, हमें आपकी पढ़ाई पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई आज का लेक्चर। सबसे पहला बात कि हम लोग कर रहे थे कंप्लीट लेक्चर नंबर 1 में देखे थे आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म में प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, और फिर टाइप्स क्या होगा। टाइप्स में सर हम लोग डिस्कस किए आपका चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म को, और उसी के साथ सर हम लोग उसमें कुछ क्वेश्चन को भी देखे कि एक ही कंपाउंड चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी किस किस प्रकार से आपको दे रहा है, कौन चेन आइसोमेरिज्म होगा और कौन पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। आज आपको दिख रहा होगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन का ये पिटारा, देखो बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन। आपसे हर बार पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर आपका दिया हुआ है, तो आपको इसका कितना पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकता है, ठीक है, ये बताना है। दूसरा है सर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दोनों ही पूछा जा रहा है सर, स्टीरियो आइसोमर भी, ऑफ साइक्लिक ईथर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर फॉर्मूला C4H8O। ये देखो, सिर्फ हम सर आपको क्वेश्चन का दर्शन करा रहे हैं। AIPMT 1995 तुम्हारे पैदा होने से पहले का डेट। दूसरा 2025 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है सर, लेटेस्ट है ना। अब अगला देखो, हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग अ स्टीरियो आइसोमर आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो कितना स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है, ये भी आपका पूछा हुआ है सर नीट में। सर मेंस में भी पूछा गया है द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर पॉसिबल विथ द फॉर्मूला C3H6O। कितना कितना स्ट्रक्चर इसमें से पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले सर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला बात ये समझोगे कि भाई इस प्रकार को देख करके, जैसे भाई इसी क्वेश्चन को हम एक यहां से देख रहे हैं इसको हम, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन सर आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं भाई कि तुम लोग कॉपी कलम किताब खोल करके बैठे होगे और इसको लिखने के लिए तैयार होगे, तभी जाकर के समझ में आएगा। सेल्फ नोट्स बेस्ट नोट्स, ठीक है। तो देखो, इसमें जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक थ्योरी होता है सर, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या क्या कहानी है भाई, मतलब DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये आप अच्छे से याद रखिएगा सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाय 2 प्लस नाइट्रोजन बाय 2 और प्लस 1, ये आपको याद रखना है। दूसरा चीज DBE के लिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए पहला पॉइंट याद रखिएगा सर कि अगर आपको सल्फर दिख जाए, चाहे आपको ऑक्सीजन दिख जाए, तो यहां पर उस कंपाउंड में से आपको उसका कोई लेना देना नहीं है।
उससे कोई लेने देना नहीं है, उसको यहां पर एडिशन सब्सट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं बनेगा, उसको ऐसे ही आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा सर आपके पास में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या एक्सप्लेन करता है? डबल बॉन्ड एक्सप्लेन्स द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में ये आपको बताने वाला है। मीन्स डीबीई एक्सप्लेन्स द पॉसिबल नंबर ऑफ कंपाउंड। ठीक है। जैसे कि देखो, इस क्वेश्चन का बात किया जाए अगर, तो इस क्वेश्चन में आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सर आपके पास में C7H8O। ठीक है। तो अब हम इसमें से सबसे पहला यह पता कर लेंगे कि डीबीई क्या होगा। डीबीई क्या होगा, तो देखो इसमें अप्लाई करते हैं सर फॉर्मूला पर। C7 है, 7 माइनस H8 तो 8/2 प्लस नाइट्रोजन है क्या? नहीं है, छोड़ देंगे, +1 खत्म। अब क्या हो जाए सर, 2 4 जा 8, 4 हो गया और ये 5, तो 7 माइनस 2 हो जाएगा सर, यहां बच जाएगा आपके 5 जाएगा, तो बचेगा सर आपके पास में 2। इसका डीबीई सर आपके पास में हो गया डीबीई इज इक्वल्स टू 2। मतलब सर आपका 2 अगर डीबीई आ जा रहा है तो ये जो है सर आपका 2 डबल बॉन्ड होगा, 2 डबल बॉन्ड होगा कंपाउंड का, या फिर आपका 2 रिंग होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड होगा और एक रिंग होगा। सबसे पहला बात तो यह सोचने का है कि देखो इसको देखे तो क्या ख्याल आया भाई, इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो हम इसका अरेंजमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि ये सर आपका अल्कोहल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, COOH एल्डिहाइड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कीटोन भी होगा, C डबल बॉन्ड O। ईथर होगा सर आपके पास में, ROR। एसिड होगा क्या? एसिड, एसिड के लिए नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि एसिड में सर आपका 2 ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है और है यहां पे एक ही। और सर क्या हो सकता है, एस्टर भी नहीं होगा पॉसिबल। क्यों नहीं होगा पॉसिबल? क्योंकि एस्टर में भी जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा सर जरूर, फंक्शनल ग्रुप याद रखो कम से कम। और तो यहां से सर आपका ये पता चला कि इसके पास में 2 ऑक्सीजन है, इसके पास में भी 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पे तो एक ही है। ये दोनों तुम्हारा स्ट्रक्चर हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे। सोचना जो भी है वो इसके बारे में सोचना है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड ईथर, जिसके पास में कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। क्लियर? तो सबसे पहले जो है इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास में है C3H6, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर तुमको बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तुमको क्या बताया गया अभी, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपके पास में है सर, फॉर्मूला क्या था आपके पास में, C-H/2 प्लस N/2 और +1 जो है उसको रखोगे, जो नहीं है उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। बाकी ऑक्सीजन और सल्फर से कोई लेना देना नहीं है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हाइड्रोजन के जैसा ट्रीट करना है। ठीक है, मतलब यहां पर अगर Cl2 कहीं पे मिल जाए तो उसको हम H
टू बिहेव करेंगे। ये बात नोट करके आप कॉपी में लिख लीजिएगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, अब देखो यहां पे पुट करते हैं क्या बात, कार्बन कितना सर आपके पास में 3, तो C हो गया सर आपका 3, H कितना है आपके पास में 6, H/2 प्लस 1, अब इसको कर लो 2 तिया 6, यहां हो गया तुम्हारा 4, मतलब DBE सर आपके पास में कितना आ गया फाइनली 1 आ जाएगा सर। DBE आपके पास में आ गया 1। अब इस DBE का मतलब क्या हो जाएगा, तो आपका हो सकता है कि ये आपका एक डबल बॉन्ड बनेगा, और या फिर आपका एक जो है रिंग बनेगा, एक रिंग बोलेंगे, चाहे आपका एक डबल बॉन्ड बनने वाला है। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। C3 1 2 3, H6 कितना हो गया सर, यहां पे 2 1 3 और 3 ये 6, H6। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अलावा इसका कोई और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते। करके देखो भाई, अगर तुम कहोगे कि सर डबल बॉन्ड इधर लगा देते हैं, तो डबल बॉन्ड यहां लगाओगे तो फिर तो वही आ जाएगा बात। ठीक है, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं, तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया सर में प्रॉप, तो प्रॉप 1 इन। ठीक है, इधर से भी लिख लीजिएगा तो वही चीज आने वाला है, प्रॉप 1 इन। ये आपका हो गया सर एक डबल बॉन्ड का काम खत्म, एक डबल बॉन्ड बन चुका है। अब और क्या है सर, एक रिंग बनाने के लिए मिनिमम आपको चाहिए सर 3 कार्बन है सर आपके पास में, 1 2 3 कार्बन आपके पास में है। ठीक है, तो ये आपका बन गया है रिंग C3H6। तो मतलब सर यहां पे H कितना CH2 लगा लो, यहां पे आपका CH2 लगा लो, CH2 लगा लो, तो ये आपका बन गया सर कंप्लीट रिंग। बस यही तो था, क्या बोला गया था, DBE आपको यही बता रहा है कि आपका या तो एक रिंग बनेगा और एक आपका डबल बॉन्ड बनाएगा। इसी के हेल्प से हम 2 ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया सर कि इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं सर हम लोग, ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H8। अब C4H8 है आपके पास में, सेम कहानी वही करेंगे हम, क्या करेंगे DBE अप्लाई करेंगे। C4 यहां पे हम 4 अप्लाई कर दे रहे हैं, H जो है सर आपके पास में क्या है 8/2, और कुछ है +1। ठीक है, 4 और 1 5 हो गया सर, 2 चौके 8, यहां से फिर माइनस करेंगे 4 को, तो यहां पे भी आ जाएगा सर आपका 1। मतलब क्या होगा सर आपका एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होगा, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। हम DBE से पहले यही फाइंड आउट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक डबल बॉन्ड और एक रिंग बनाना शुरू करते हैं भाई। कितना है C4 1 2 3 4। ठीक है, 4 का बना लिए, एक आपके पास में होना चाहिए क्या डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड हम यहां पर लगा दिए सर, हो गया काम खत्म। तो क्या बनेगा सर ब्यूट 1 इन। हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है हम इसका आगे जाकर शिफ्ट कर देते, तो मतलब हम इस फर्स्ट पोजीशन नहीं सेकंड पोजीशन पर कर दिए, सेकंड पोजीशन पर कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाए सर आपका ब्यूट 2 इन। देखते रहो क्या है काउंटिंग यहां पे भाई, 8 करके देख लो, यहां पर 8 है कि नहीं, 3 2 5 2 7 और 1 8। यहां पे भी देख लो 3 4 5 और 3 8। आपको बैलेंस करके चलना, सारा कुछ काउंटिंग करके चलना। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। और क्या किया जा सकता है, बोलोगे भाई यहां पे लगा दे सर बॉन्ड को, लगा के देख लो, फिर वही आ जाएगा ऊपर वाला स्ट्रक्चर। इसलिए जो है सर हम लोग 2 ही जगह पे डबल बॉन्ड का एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब आपके पास में लॉन्ग चेन आपका बना पहले किसका 4 का, अब हम लोग मूव कर रहे हैं 3 के लिए, तो हम 3 के लिए आ गए सर 1 2 3। ठीक है, तो कार्बन 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 और यहां पे एक कार्बन लगा दीजिए आपका सर इस पोजीशन पर। तो आपको देखो एक बोला गया डबल बॉन्ड हम यहां पे लगा दे रहे हैं, डबल बॉन्ड हम यहां पे लगा दिए, तो डबल बॉन्ड यहां पे लगाने के बाद में आपका क्या हो जाएगा सर, अब देखो काउंटिंग कर लो, 3 2 5 और ये 3 8, ये अपना बैलेंस कर लिया। एक ही डबल बॉन्ड आपको चाहिए सर, और एक डबल बॉन्ड यहां पे हमको मिल गया है, तो यहां पे क्या हो गया सर सेकेंड पोजीशन पर आपका आ गया मिथाइल, इसीलिए बोलेंगे 2 मिथाइल मिथ इथ प्रॉप। ठीक है, तो प्रोपीन 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। ठीक है,
फर्स्ट पोजीशन पर है। अगर आप इधर लगाइएगा डबल बॉन्ड, सेम स्ट्रक्चर आने वाला है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि हम इधर ही रखेंगे। अगर इधर से काउंटिंग करोगे तो वही आएगा कि 2 मिथाइल। ठीक है, अब इससे ज्यादा छोटा चेन हो सकता है क्या? देखो चेक करके, सर बिल्कुल भी नहीं होगा सर। तो अब यहां पे अब और छोटा चेन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा डबल बॉन्ड वाला का काम खत्म हो गया यहां से। अब बचा हमारे पास में रिंग, तो रिंग बनेगा एक, तो रिंग देखते हैं कितना कार्बन है सर, 4, तो C4 है, 1 2 3 4 कार्बन का बन गया रिंग। ठीक है, यहां पे H2 लगा लो, बैलेंस हो जाएगा आपका सर, C4H8 का काम खत्म। ये एक स्ट्रक्चर आपका बन गया। अगर एक रिंग बोला गया, ठीक है, एक ही रिंग बनने वाला 4 कार्बन का, लेकिन अगर हम देखें इसको और छोटा किया जाए तो 4 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 2 का आता है, तो क्या 4 के बाद हम 3 का रिंग बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। देखो 1 2 3 का रिंग बना लिए और उसमें से एक कार्बन को अटैच कर दिए हैं। ठीक है, तो यहां पे आ गया सर आपका, इसको भी बैलेंस कर लो, CH2 और ये हो गया सर आपका CH, तो 2 2 4 और ये 4 और 5 और 3 8। ठीक है, तो यहां से अब तुम देखोगे कि भाई 2 का रिंग बना ले, 2 का रिंग बनेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास में सर कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर कितना बना हमारे पास में, 1 2 और ये 3, टोटल हो गया सर आपके पास में 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर इज पॉसिबल। ठीक है, किसमें? इस कंपाउंड में C4H8 में आपका कितना हो गया, 5। वैसे ही जो है ट्राई करेंगे सर आप लोग किसके लिए, ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H6। देखो सेम चीज है जो आपका क्वेश्चन था, पहले दिख रहा था आपको कि भाई यहीं पे ऑक्सीजन लगा दे रहा है, बस यही बन गया आपका मेंस का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन। इसलिए जो है हम इसको दूर रख रहे हैं थोड़ा देर के लिए। पहले आप इन सभी के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बात याद करो कि क्यों नहीं हो रहा है पढ़ाई तुम्हारा। पढ़ाई तो होना चाहिए ना, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते रहा करो, और नहीं तो फिर वो बचपन में जो है बहुत बड़ा बड़ा जो सपना हम लोग देखते थे, उस सपना को पूरा करो। तो सपना को पूरा करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर से जरूर डील कीजिए सर। हाँ, क्योंकि बचपन में जो सपना देखते थे कि भाई बड़ा नौकरी ले लेंगे, बड़ा गाड़ी ले लेंगे, नौकर चाकर होगा, ये होगा, फलाना ढिमका, सब कुछ होगा तुम्हारे पास में। और अभी ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखो, रियल लाइफ में जाकर के देखो, तो तुम कहाँ हो, 0। बचपन के पढ़ाई को अगर याद करके कि तुम बहुत तेज थे पढ़ने में, बहुत बढ़िया थे, अच्छा रैंक लाते थे, अच्छा स्कोर करते थे, पड़ोसी वाला चाहे रिश्तेदार आकर के जो है हवा भर देता था तो तुम गुब्बारा के जैसा उड़ने लगे, और बाद में जाकर के धीरे धीरे करके जो है वो हवा अभी ही तुम्हारा निकल करके फिस करते चला जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस बात का। लगातार से लगातार मेहनत करते रहो, नहीं तो फिर जो है ऐसे ही बिना मतलब के मीडियोकर बन करके रह जाओगे। मीडियोकरी नहीं करना है। ठीक है, पॉज करो और इस क्वेश्चन को डील करो, पॉज करके जो है इस क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, ये बात याद रखना, तुम्हारे पास में आइडिया है, तुम्हारे पास में आइडिया है, स्ट्रेटेजी है, लेकिन तुम्हारे पास में एक डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हारे पास में कंसिस्टेंसी नहीं है, इस कारण से तुम पीछे रह जा रहे हो। ठीक है, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम अपने मेहनत से अपने आप को कर रहे हो कि भाई हम कर तो रहे हैं ना, भाई तुम कर तो जरूर रहे हो, लेकिन एक बार में करके निकल जाओ। एक बार में जब करके निकल जाओगे तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, अन्यथा इतना इजी है कि तुम सोच नहीं सकते हो, फिर बाद में जो है पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं लगने वाला है। इसलिए जो है पॉज कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को डील कीजिए सर। ठीक है, परेशान मत होना कि सर आप इतना कुछ बोल गए। सर क्वेश्चन आपको करना है, दूसरा को गाइड तो करते हो ना। हाँ, और अगर ज़्यादा कुछ नहीं हो ना तो अपना इंसल्ट खुद से करो, खुद का इंसल्ट खुद से करो। हम अपना खुद का इंसल्ट खुद से करते हैं। ठीक है, और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तो फिर जाकर के एक चीज़ हो पाएगा। चलो फटाफट से जो है इसमें भी हम लोग DBE अप्लाई करने वाले हैं। DBE जब इसमें अप्लाई करेंगे सर, क्या है आपके पास में C4H6, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कार्बन है आपके पास में हाइड्रोजन बाई 2 और +1, तो कार्बन आपके पास में क्या हो जाएगा सर, 4 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन है सर 6 आपके पास में बटा 2, ठीक है, और +1 कर देंगे तो 4 और 1 ये 5 हो जाएगा,
दो तिया हो जाएगा सर 3, तो यहाँ पे आपके पास में आ गया सर DBE2 आ गया है। तो DBE सर आपके पास में 2 आ जाएगा। तो हमारे पास में अब क्या होने वाला है, तो हमारे पास में हो सकता है 2 ठो डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड होगा, और सर आपका एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। एक जो है सर आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा और 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर आपका 2 ठो रिंग ही हो सकता है, या फिर आपका सर एक डबल बॉन्ड होगा और एक जो है सर आपका प्लस रिंग होगा। ये पॉसिबिलिटी होगा इस कंपाउंड के साथ में। अब इसको फटाफट से सर आप लोग ट्राई कीजिए। चलो चलो, तो क्या क्या बनाए, 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड वाला पहले बनाएंगे भाई। तो दो डबल बॉन्ड चाहिए। कार्बन कितना था तुम्हारे पास में, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और 2 डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो है हाइड्रोजन 6 है, 2 और 3 5 और 1 6, बैलेंस हो गया। यहाँ पे भी इसे कह सकते हो 2 डबल बॉन्ड चाहिए, 2 डबल बॉन्ड लगा दिए हैं। आपको बैठाने के लिए आना चाहिए सर, 2 डबल बॉन्ड है आपको लगाना है, और अरेंज करके देखो कि कहां कहां लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इधर लगाएंगे तो बात बराबर हो जाए, सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हम इसको छोड़े और यहां पे लगा दें तो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो 2 डबल बॉन्ड वाला काम खत्म। अब क्या बोला सर, एक आपका 2 डबल बॉन्ड का काम खत्म, एक ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। एक ट्रिपल बॉन्ड बना के देखते हैं, कहा बनेगा सर। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया सर, तो आपका कार्बन हो गया बैलेंस। अब हाइड्रोजन को काउंट कर लो, यहां से 3 2 5 और ये 1 6, खत्म। ऐसे ही यहां पे होगा सर 3 डबल बॉन्ड चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड यहां पे बना लिए हैं। तो ये आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का काम यहां तक में हो गया सर। अब अगला आता है तुम्हारे पास में कि 2 रिंग चाहिए, 2 रिंग। सर कार्बन कितना है, 4, 1 2 3 4, CH2 लगा दिए। यहां से सर इसको हम डबल रिंग बना दिए, CH हो जाएगा ये। यहां पे सर आपका CH2 हो जाएगा और ये आपका CH हो जाएगा सर। 2 रिंग वाला काम खत्म। और क्या पॉसिबिलिटी बताया था यहां पे हमको DB के थ्रू, कि एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा सर। अब देखो 4 का जब रिंग बन रहा है तो बोला गया क्या, 3 का भी रिंग बनेगा। ट्राई करो, तो यहां पे सर आपके पास में आ जाएगा 3 कार्बन यहां और 1 यहां पे, ठीक है। तो 1 2 3, इसका नेमिंग भी कर सकते हैं सर आप लोग, 1 2 3। तो ये हो गया सर आपका 3 मिथाइल। 3 मिथाइल कौन है, मिथ इथ प्रोप, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लिक है, तो साइक्लो प्रोप 1 इन। इसका भी नेमिंग कर सकते हो सर, सेम हो जाएगा। 1 2 3 करेंगे, यहां पे कार्बन है सर आपका, तो क्या हो जाएगा 1 मिथाइल, ठीक है। 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। तो ये तुम बना लिए। ये जो है सर आपका दिमाग से भूल जाता है कभी कभी कि कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सर आपका यहां पे एक डबल बॉन्ड लग सकता है और एक रिंग यहां पे बना, तो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया सर। इसको बोलते हैं मिथिलिडीन, मिथिलिडीन, ठीक है। तो ये आप यहां से सर मिथिलिडीन, ठीक है। यहां तक हो गया सर आपका। तो अब देखो तुम्हारा कितना टोटल बन गया सर, यहां पे 1 2 3 4 बन गया है सर आपका 4 स्ट्रक्चरल स्ट्रेट चेन वाला, स्ट्रेट चेन वाला, और 5 जो है सर 1 2 3 4 5 जो है सर आपका रिंग वाला बन गया है। तो यहां पे आपको टोटल कितना मिल रहा है सर, 9 आइसोमर, 9 आइसोमर आपको मिल गया सर टोटल, ठीक है। तो अब जितना इसका बनेगा उतना ही आपका ऑक्सीजन लगाने के बाद बन जाएगा सर आपका, ठीक है। ऐसे ही जो है तुम लोग पहले ट्राई करो, ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H10, C5H10 को ट्राई कीजिए सर फटाफट से आप लोग, क्योंकि हार्ड वर्क बीट द टैलेंट, बट टैलेंट नेवर बीट
हार्ड वर्क। ओके, चलो लास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है जो क्वेश्चन था उसको डील करेंगे। क्या है भाई? ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H10। फिर से उसी चीज को अप्लाई करेंगे क्या? DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है भाई? कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाई 2 और प्लस 1। यहां पे करने के बाद में कार्बन कितना है? 5, तो 5 रखेंगे, माइनस हाइड्रोजन कितना है? 10/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर आपके पास में? ये तो यहां से गया, यहां से 5, तो आपको फाइनली मिल गया है 1। ये 1 आ गया DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो आपको ये क्या बताता है कि एक आपका क्या होगा? डबल बॉन्ड और फिर एक आपका बन जाएगा सर रिंग। चलो अब हम इसमें अप्लाई करना शुरू करते हैं। कार्बन है सर आपके पास में 5 है, तो इसको अप्लाई करो 5, 1 2 3 4 5 का लॉन्ग चेन हमने बना लिया सर। अब यहां पर होगा क्या? एक डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, एक स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है। दूसरा सर आपके पास में है 1 2 3 4 5, सेकेंड पोजीशन पर हम डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, ठीक है। इसका नेमिंग कर सकते हो सर पेंट 1 इन। इसमें करोगे पेंट 2 इन हो जाएगा, पेंट 2 इन, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब हमारे पास में जो है डबल बॉन्ड यहां बैठा लिए। अब हम यहां पे अगर करते हैं तो सेम चीज हो जाएगा सर। इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम यहां पे डबल बॉन्ड लगाते तो सेम कहानी हो जाएगा, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है कि अगला में हम शिफ्टिंग करेंगे। तो हमारा डबल बॉन्ड के साथ में 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन 2 बनेगा, ठीक है भाई। अब देखो यहां से 5 कार्बन का तो काम हो गया, अब मूव ऑन करेंगे 4 कार्बन की ओर। 4 कार्बन में देखो स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 बना लिए, एक को जो है नीचे लटका दिए हैं। तो यहां पे सर आ गया ये कार्बन और यहां पे रखे हैं डबल बॉन्ड। तो अब इसका नेमिंग कर लो कि किस पोजीशन पर है। तो 2 मिथाइल सेकेंड पोजीशन पर है, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। फिर जो है सर डबल बॉन्ड अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं, कहां पे? इस कार्बन को शिफ्ट करेंगे, इस कार्बन के बाद यहां पे शिफ्ट किया जा सकता है, तो यहां पर शिफ्ट कर लिए, सेम चीज हो गया। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? 2 के जगह में हो गया सर आपका 3, तो 3 मिथाइल हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। अब अगला है आपके पास में, क्या कर सकते हैं हम लोग? कार्बन है यहां 4 चेन का, अब हम डबल बॉन्ड को ही घसका दिए भाई, डबल बॉन्ड को ही चेंज कर दिए। डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो गया सर। डबल बॉन्ड यहां पे जब शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? यहां पे सेकेंड पोजीशन पर आपका हो गया मिथाइल, तो 2 मिथाइल। अच्छा यहां पे क्या हो गया सर? ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो ये अब देखो, अब इसको यहां पे शिफ्ट करोगे बात बराबर हो जाएगा, इसके जैसा आ जाएगा कहानी, यहां पर सेम इसके जैसा। तो करने का जरूरत नहीं है, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर से हम बार बार एक ही चीज को रिपीट कर सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है। पढ़ने में मजा आ रहा है? अगर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो तुम मजा कहीं और ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो मजा यहां पे ढूंढो तो काम बन जाएगा। खैर, तो ये हो गया सर आपका डबल बॉन्ड का कहानी। अब हम लोग देखेंगे रिंग में। हमारा एक डबल बॉन्ड का काम हो गया, अब हमको बनाना है एक रिंग, ठीक है। एक रिंग बनाएंगे, 5 कार्बन है, 5 कार्बन, यहां से काउंटिंग शुरू कर लो भाई, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बन गया। कहीं से भी काउंटिंग करो, 5 कार्बन का हो गया, खत्म हो गया। अच्छा 5 के बाद जो है सर आपका कहां जाएंगे हम? 4 वाले के पास में, 4 का रिंग बने, ठीक है। तो 4 के पास में गए तो यहां पे सर आपका हो गया 1 2 3 4 और यहां पे आपका एक कार्बन लटका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? 1 मिथाइल पहले नंबर पर है, 1 मिथाइल इसका नाम रखेंगे, क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। ये बन गया। अब और क्या किया जा सकता है? 4 का तो कार्बन बन गया, चेन बन गया, मतलब रिंग बन गया है आपका। अब हम 4 की जगह में अब 3 की ओर मूव करेंगे, तो 3 की तरफ ऐसे मूव किए सर,
यहां पे 1 2 3, यहां पे एक आपका कार्बन लगेगा, एक कार्बन इधर आ जाएगा, 5 कार्बन हो गया। ठीक है, इसका भी नेमिंग कर सकते हो 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही जो है सर आगे और बढ़ेंगे कि हम कार्बन को कहां कहां एडजस्ट कर सकते हैं 3 चेन में, मतलब 3 का जब रिंग बना रहे हैं तब देखो यहां पर इसी में हम एक और ऐड कर दिए हैं, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन लगा दिए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो भाई, इसका नेमिंग कर सकते हो 1 1 क्या 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर CH3 लगा लो, यहां पे CH3 लगा लो, ये एक बन सकता है। अगला और क्या इसका आइसोमर बनेगा भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, कार्बन यहां पे लटकाते जाओ तुम अपना, CH3 CH2, यहां पे हो जाएगा सर आपका CH2 CH2। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखिएगा सर तो क्या मिला आपको, 5 स्ट्रेट चेन। ठीक है, 1 2 3 4 5, और 5 आपका 1 2 3 4 5 आपको मिल गया साइक्लिक। तो टोटल आइसोमर आपका यहां पे कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए एग्जाम में कि भाई C5H10 का स्ट्रेट चेन में कितना आइसोमर होगा, तो याद रखिएगा 5। अगर आपसे पूछा जाए कि C5H10 का साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना बनेगा, साइक्लिक आइसोमर कितना बनेगा, तो बोलिएगा 5। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना बनेगा, तो बोलिएगा सर 10। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की ओर जो आपको शुरुआत में दिया गया। ठीक है, तो तुम लोग पहले खुद से ट्राई करो। अभी तक में जो है तुम क्या करोगे कि सारे के सारे क्वेश्चन को नोटिस करो कि हम कर क्या रहे हैं। C5H10 O लगा लो, C4H8 O लगा लो, C3H6 O लगा लो। यही आपका बन जाएगा सर क्वेश्चन नीट का और मेंस का। ठीक है, आसान तरीके से बना सकते हो अगर ये आ गया तब, और अगर नहीं आता है तब तो भाई देख लो। चलो तो शुरू करते हैं। 2026 के नीट में छपने वाला क्वेश्चन और 2027 के मेंस में छपने वाला क्वेश्चन, पैटर्न सेम होगा, क्वेश्चन ऐसा ही होगा, बस इसको आराम से डील करो। देखो, सबसे पहला बात भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार डिस्कस किए शुरुआत में, फिर से बोल रहे हैं। सबसे पहला काम अपना क्या होता है, DBE को अप्लाई करना। DBE क्या कहता है सर, कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाय 2+1। ऑक्सीजन रहे उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको काउंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो कार्बन सर आपके पास में है 3, हाइड्रोजन है सर आपके पास में 6/2 + 1, तो आपका आ जाएगा सर DBE 1। हम 1 हैं। ठीक है भाई, अब देखो 3 और 1 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहां से सर आपको 1 अगर DBE आ जाता है तो क्या बोलते हैं, 1 डबल बॉन्ड। 1 आपका डबल बॉन्ड होगा और 1 आपका क्या होगा, रिंग होगा। ठीक बा बबुआ। अब दूसरा चीज, ये जो कंपाउंड है कौन कौन सा स्ट्रक्चर दे सकता है। ठीक है, अल्कोहल हो सकता है, ऑक्सीजन है यहां पे, फंक्शनल ग्रुप सबको याद होगा OH होता है सर। ठीक है, ईथर अगर है तो क्या होता है, ROR। अगर सिमेट्रिकल है तो ROR' याद करो, याद आ रहा है, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो ईथर का फॉर्मेशन करने के लिए करते हैं सर। अब यहां पे देखो, हम लोग हर एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अल्कोहल में पहले ड्रॉ करते हैं।
अल्कोहल में तुम्हारा क्या होगा, कार्बन 3 है, 1 2 3, 3 कार्बन लगा दिए, OH आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक डबल बॉन्ड बोला गया, एक डबल बॉन्ड रखे हम सर, ठीक है। फिर जो है दूसरा स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए यहां पर, यहां आ गया OH, यहीं रह जाएगा सर। नेमिंग आप लोग करते रहिएगा, prop 1 इनॉल, prop 2 इनॉल, ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे चला गया। ऐसे ही अब आपका हो गया 3 का, अब 2 पे जाते हैं, मूव ऑन करो, 2 पर आए सर, OH को इधर शिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये स्ट्रक्चर बना। अब तुम इसमें से देखो कि क्या हम और भी अल्कोहल ड्रॉ कर सकते हैं, तो नहीं, कहां ड्रॉ करोगे भाई, इसको इधर ले जाओगे, सेम चीज बन जाएगा, नेमिंग करके देख लोगे तो, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रेट में स्ट्रेट चेन अल्कोहल जो है सर आपका कितना स्ट्रक्चर बना, 3, ठीक है। अगला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं सर, COOH, है ना। तो COOH जब यूज करेंगे तो कोना में ही रहेगा इस COOH, है ना। अब देखो कार्बन कितना तेरे पास, 3, 1 2 3, खत्म, डबल बॉन्ड यहां पे लगाए O और यहां पे H। इसके अलावा जो है आप कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हो, मन करेगा सर इसको इधर लगा देंगे, बात बराबर हो जाएगा भाई। तो हम और स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, मतलब सर हम यहां से एक ही ड्रॉ कर पाएंगे, 3 और 1 4 जोड़ते जाना, ठीक है। कीटोन, कीटोन के लिए क्या होता है सर, फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, काम बन जाएगा अपना, ऑक्सीजन 1 है हमारे पास, चलेगा। तो यहां पे कर लिए 1 2 3 कार्बन, ठीक ठाक है भाई, बैलेंस्ड वे में है, C डबल बॉन्ड O। मतलब इसके अलावा और तुम यहां पे कुछ कर नहीं सकते हो, तो यहां से भी आपको स्ट्रक्चर मिला 1, मतलब 3 और 2 5। अब हमारे पास बच गया सर एक ईथर, ROR, एक ही ऑक्सीजन है सर, एक ऑक्सीजन यहां पे भी है, देखते हैं। तो ROR, इसके अलावा और हम कुछ ड्रॉ कर नहीं सकते, करके देखो, ट्राई करके देखो, डबल बॉन्ड हम यहां पे लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं। अगर हम इसको शिफ्ट करें तो कंप्लीट सेम वही चीज हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी चीज को चाहे अगर ऐसा करने के लिए कि भाई CH3 लगा दिए हैं, O लगा दिए हैं, और यहां पे सर CH हो जाएगा, ठीक है, यहां पे ऐसे कर सकते हैं CH3, यही कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहां पे कहेंगे कि इसका भी एक ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्या हो सकता है, हम अगर देखें ईस्टर का, तो ईस्टर पहले ही बोला गया, क्या उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, RCOOR, मतलब 2 ठो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है नहीं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला सर आपके पास में है एसिड, अगर हो तो एसिड कैसे होगा सर, RCOOH, तो यहां पर भी 2 ठो चाहिए सर, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ही नहीं, एक ही है, तो ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब सर आपका स्ट्रेट चेन का कहानी अब खत्म हो गया। अब हम मूव ऑन करेंगे रिंग की ओर, ठीक है, क्योंकि बोला डीबी क्या, एक डबल बॉन्ड बनेगा और एक आपका रिंग बनेगा। देखते हैं, एक रिंग बनेगा मतलब 3 तो है ही, मिनिमम 3 कार्बन चाहिए रिंग बनाने के लिए। रिंग बना लिए सर 3 का, OH यहां पे लगा दिए, बन गया हमारा अल्कोहल। क्या हो जाएगा सर ये, साइक्लोमिथ-प्रोपेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल, ठीक है। और क्या हो सकता है, और तो इसका कुछ होगा नहीं, तुम बहुत ज्यादा क्या करोगे, इसको उठा करके इधर रख देगा भाई, है ना। अब देखो अगला हम ROR बनाते हैं, ईथर, ये आपका क्या होगा सर, ईथर, मतलब साइक्लिक अल्कोहल सर आपके पास में एक हो गया, साइक्लिक अल्कोहल है ये, साइक्लिक चेन वाला है अल्कोहल एक, और स्ट्रेट चेन में अल्कोहल है आपके पास में 3, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आपके पास में सर ईथर, साइक्लिक ईथर, 1 2 3 कार्बन का है, यहां पे ईथर लग गया ROR, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया सर। हम एक और जो छूट जाता है, ध्यान ना रहता है कभी कभी, तो मामला गड़बड़ है। तो देखो
OR CH2 दो कार्बन, दो हाइड्रोजन, दो दो चार और दो छह, और 3 कार्बन हो गया सर आपके पास में। तो ये सर आपका बन गया ईथर। ठीक है, ये भी आपका हो गया सर ईथर। मतलब आपको मिल गया है कितना, 2 साइक्लिक ईथर। एक साइक्लिक अल्कोहल। ठीक है, एग्जाम में आपसे में भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी स्ट्रेट चेन आइसोमर इज पॉसिबल फॉर अल्कोहल इन द गिवन कंपाउंड। तो आप यहां बताइएगा सर कि 3 ही है, इसके आगे करने का कोई झमेला नहीं है आपको। लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा कि सर स्ट्रेट चेन में ही कितना आइसोमर बनेगा, ठीक है, तो आप यहां पे काउंटिंग करके बोल दीजिएगा 3, 4 और एक 5 और एक, ये टोटल हो गया सर आपका 6। आप रखेंगे दिमाग में क्या, 6 जो है सर आपके पास में स्ट्रेट चेन वाला हो गया। और रिंग में कितना आ गया, 1 2 3, तो रिंग में सर आपका हो गया 3। टोटल हो जाएगा सर आपके पास में 9 आइसोमर इज पॉसिबल फॉर C3H6O। ध्यान रखना बाबू कि यहां पर तुमसे बोल देगा कि कितना साइक्लिक ईथर बनेगा, तो बोला 2, गड़बड़ा मत जाना। ठीक है, ऐसे ही जो है तुम्हारा एक और क्वेश्चन जो था उसको भी एक बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो जल्दी से आज के लेक्चर का आखिरी सवाल देखो ध्यान से। साल देख लोगे कि किस साल में आया है, शुरुआत में बताया है। अगर तुम्हारा एक एक्सेप्शनली इधर से समझ लोगे कुछ बात को कि अगर तुम्हारा DBE 3 हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, मे बी अगर क्वेश्चन ऐसा दिख जाए तो। ठीक है, तो अगर 3 है तो यहां से तुमको मालूम चल जाता है कि 3 डबल बॉन्ड होगा और 3 रिंग बनेगा, या तो एक रिंग बनेगा और 2 डबल बॉन्ड बनेगा, या तो एक डबल बॉन्ड बनेगा और 2 रिंग बनेगा, या तो एक डबल बॉन्ड बनेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, या तो एक रिंग बनेगा और एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ऐसा जनरली नहीं होगा, होता है तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। ठीक है, मैं भी पूछ ले कि भाई इसमें से कौन सा अनस्टेबल है, ऐसा टाइप से भी। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, DBE निकालना है। DBE निकाल के देखो भाई, DBE कैसे निकालते हैं, कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाई 2 + 1। कार्बन कितना सर आपके पास में 4, और यहां पे सर हाइड्रोजन है आपके पास में 8/2 + 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर आपके पास में, ये हो गया 4, और यहां से हो गया सर आपका ये 4 और एक 5, 5 में से गया एक, यहां पर बच गया आपका DBE1 होगा। मीन्स सर आपके पास में क्या है, एक आपका जो है स्ट्रेट चेन, ये आपका डबल बॉन्ड बनेगा और एक आपका रिंग बनेगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तुमसे पूछा क्या है, ड्रॉ ऑल साइक्लिक अल्कोहल। सिर्फ और सिर्फ आपसे साइक्लिक अल्कोहल पूछा है, स्ट्रेट चेन नहीं बोला भाई। ठीक है, ध्यान दोगे। और ईथर भी आपको बोला है सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक ही, कितना आइसोमर होगा तो ये तुमको बताना है। ठीक है, तो यहां पर DBE से आपको क्या करना है कि एक ही आपको रिंग बनाना है। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल बनाएंगे एंड पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ईथर बनाएंगे। ठीक है, साइक्लिक में स्ट्रेट चेन से डबल बॉन्ड से आपको कोई लेना देना यहां नहीं है। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। कार्बन 4 है सर आपके पास में, तो हो गया 1 2 3 4, खत्म। OH बॉन्ड यहां पे लगा दिए हैं, फंक्शनल ग्रुप। यहां पे सर आपके पास में अब 4 का जब बन गया तो मूव ऑन किसके ओर करेंगे, 3 की ओर। तो 3 का रिंग बना लिया सर, 1 2 3, यहां पे फंक्शनल ग्रुप लग गया सर, एक कार्बन को यहां पर लगा दिए हैं। ठीक है, और क्या किया जा सकता है, 3 का रिंग में, 3 के रिंग में हम यहां पे रखे हैं सर 1 2 3, यहां पर सर आपका ये आ गया चौथा कार्बन CH3 यहां पे लगा दिए, और यहां पे सर आप एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। और क्या किया जा सकता है, देखो तुम पोजीशन चेंज कर सकते हो, इसको तुम इधर करोगे नाम वही होने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज अपने से करते रहना ट्राई। और क्या अल्कोहल में किया जा सकता है, 1 2 3, और यहां पे आपका हो गया सर 4।
टू लगा लो, CH लगा लो, CH2 है, ये आपका CH2 है। स्ट्रक्चर तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पे सर आपको क्या मिल गया, 1 2 3 4 4 साइक्लिक एल्कोहल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ईथर की ओर। फंक्शनल ग्रुप याद है ना सबको, OH होता है भाई। ईथर के लिए ROR, अब लगाओ ROR, ROR 1 2 3 4, 4 ही कार्बन सर आपके पास में। यहां पे भी 1 2 3 4 खत्म। यहां पे भी 1 2 3 4 खत्म। यहां पे सर आपका पोजीशन चेंज है, ब्रांचिंग जो किया गया है, यहां पे किया गया है 3 और यहां पे 2 है सर आपका, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला सर क्या हो सकता है, ईथर है ROR। ठीक है, तो अगला क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, यहां पे देखो ROR यहां पे आ गया, ROR यहां पे आ गया। एक ये जो हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी बीच में लगाना, ऐसे भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ROR। ठीक है, तो यहां से तुमको क्या मिला, कितना स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइक्लिक ईथर हो गया आपके पास में। देखो इसी क्वेश्चन में सर आपका ऑप्शन होता, अगर है ऑप्शन में आपके पास में, जैसे कि मान लीजिए सर आपका ऑप्शन होता कि 9 10 11 12, ये सर आपका ऑप्शन है। आपसे पूछा क्या है, साइक्लिक अल्कोहल एंड साइक्लिक ईथर। तो साइक्लिक ईथर कितना आया 7 और इधर कितना आया 4, 7 और 4 जोड़ देंगे सर कितना हो जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर, आपका ए नंबर शहीद हो जाएगा, बी नंबर शहीद हो जाएगा और डी नंबर शहीद हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही जो है तुम लोग अच्छे से और भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन को ढूंढो और करते रहो। ठीक है, तो हाँ एक और क्वेश्चन छूट गया सर आपका, मोनोक्लोरिनेशन। सर इसको हम लेक्चर नंबर 1 में ही डिस्कस किए हैं, एक बार आप अलर्ट होकर के लास्ट के पार्ट को जरूर देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, अगले लेक्चर में जो है सर हम लोग फंक्शनल हो, चाहे आपका रिंग आइसोमेरिज्म हो, चाहे आपका मेटामेरिज्म हो, इन सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पूरा का पूरा समाप्त करेंगे। ठीक है, इसी के साथ सर आप लोगों को ये कहना है कि भाई अपना मंजिल तय करना है ना तो खुद से ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहो, अन्यथा तो फिर भाई सफलता बहुत दूर है। ठीक है, लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत होता नहीं है। ठीक है, इसलिए मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि समय आपके पास में नहीं है। ठीक है, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। इसी के साथ सर आज का हमारा समाचार समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार।